बेटा ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पिछली क्लास को मैं अगली क्लास को मैं कंटिन्यूस कर रहा हूं बेटा। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि मतलब जब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो और मुझे स्पीडिंग अब दिखानी है तो कैसी होगी, कर्व आएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर स्पीड आपको पता है 0 है। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्पीडिंग अप है। जब स्पीडिंग जब अप हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम जो ग्राफ है उसमें जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहां क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। कैसी है बेटा, जो हमारी जो वेलोसिटी जो चेंज जो हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज को, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स मैं ग्राफ खींचने लग जाऊं किस तरीके का, कि स्पीडिंग डिक्रीजिंग हो, स्पीडिंग कैसी हो डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो। और जब स्पीड जब डिक्रीज हो रही है, जब स्पीड जब हमारी डिक्रीज हो रही है तो किस तरीके का हमारा ग्राफ आएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं जो मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम। ठीक है बेटा, अगर हमारा ये ग्राफ इस तरीके से आता है तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इज इंक्रीज। पता है आप लोगों को वेलोसिटी तो इंक्रीज हो ही रही है। अगर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट पर एट एनी इंस्टेंट पर स्पीड देखूंगा तो मुझे इंक्रीज होती हुई मिलेगी। तो इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज एट, कैसे रेट से है बेटा, ये होगी कैसे रेट से, यूनिफॉर्म रेट से है। कैसे रेट से है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। कैसे रेट से चेंज हो रही है बेटा, यूनिफॉर्म रेट से है। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कैसा एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, कर्व आएगा। और ये क्या डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा और ग्राफ की शेप इस तरीके से होगी तो स्पीडिंग अप होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और ध्यान रखना अगर वेलोसिटी टाइम की बात करूंगा तो मेरा ग्राफ इस तरीके से आएगा, शेप में आएगा, स्ट्रेट में आएगा और वो क्या डिपेंड करेगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं बात करता हूं स्पीड डिक्रीज की, किसकी बात करता हूं बेटा, मैं स्पीड डिक्रीजिंग की बात करता हूं। ठीक है, स्पीड में कैसी बात करता हूं बेटा, डिक्रीजिंग की बात करता हूं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ये वेलोसिटी है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइम है। क्या है, टाइम है। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो अब आपको पता है कि स्पीड डिक्रीज करानी है तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि बेटा जो हमने ये वाला जो ग्राफ जो खींचा था ना, ऐसे ग्राफ भी मिल जाएंगे आप लोगों को। यहां से मिल जाएगा ग्राफ खींचना और यहां से मिल जाएगा। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हैं दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही, ये दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं। बट यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ जी की वैल्यू 0 है, बट यहाँ u बराबर क्या नहीं है, 0 के नहीं है। ठीक है, याद रखना इस चीज का। ये ग्राफ इस तरीके से आएंगे बोर्ड एग्जाम में कि आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ओरिजिन से पास होगा, और जब आप लोगों से कहा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ खींचना है, और यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ खींचना है, तो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा इस चीज का। ओके, तो मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा
तो आप लोग ध्यान समझना कि स्पीड मुझे क्या करानी है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज करानी है। क्या करानी है? डिक्रीज करानी है। ओके, तो स्पीड डिक्रीज कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुझे उसकी कुछ स्पीड में मुझे माननी पड़ेगी। यहां पर भाई डिक्रीज कराऊंगा, पहले चल ही तो रही होगी। अगर मैं यहां से करूंगा तो हो सकता है, अगर मैं यहां से करूंगा तो वो ग्राफ हो सकता है वो ऐसे भी आ जाए, इस तरीके से भी ग्राफ आ जाए। बट मैं मान के चल रहा हूं कि कोई बॉडी है जो चल रही है कितनी स्पीड से, मान लो वो चल रही है 12 मीटर से चल रही है। ठीक है, कितने से चल रही है? 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और मैंने माना कि उस इंस्टेंट पर टाइम कितना है बेटा? 0 है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स? 0 है। ठीक है बेटा, अब आगे चल के आ जाता है, आगे चल के आता है कि टाइम 1 सेकंड पर वो कितनी हो जाती है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, फिर 2 सेकंड पर वो कितनी हो जाती है बेटा? उसकी कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो स्पीड इन डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है कि स्पीड डिक्रीज भी कैसे रेट से हो रही है? यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, क्योंकि 12 माइनस 8 4, 8 माइनस 4 4 मीटर पर सेकंड के रेट से जो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इस चीज को मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। तो ये मैंने मान लिया ये 4 है, जैसे मैंने माना ये 4 है, ये कितना है बेटा? ये कितना बेटा? 8 है। और ये कितना बेटा? मैं मान लेता हूं कि ये 4 है, ये कितना है? 8 है। ठीक है बेटा, और मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है बेटा? 12 है। क्या है? 12 है। ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 8 मीटर पर सेकंड, और ये 12 मीटर पर सेकंड है। t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड है। तो पॉइंट यहां पर मार्क कर दिया आप लोगों ने। 1 सेकंड पर मैंने माना ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, और ये क्या बेटा? 3 सेकंड। ओके, तो 1 सेकंड पर कितना है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब ये हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको। ये कितना है? कितना मान लेते हैं हम इसको? हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये थोड़ा सा हमें टाइम इंटरवल भी देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 है, और ये कितना है डियर स्टूडेंट्स? t इज इक्वल टू कितना माना मैंने? 1 सेकंड। ठीक है बेटा, और ये कितना है? 3 सेकंड का है। तो ध्यान से देखो बेटा, t इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? ये बताओ आप मुझे, कितना ये बताओ। 1 सेकंड पर कितना है? 1 सेकंड पर है हमारा 8 मीटर पर सेकंड है। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये यहां पर आ गया। ये 1 सेकंड हो गया, ये हमारा था 2, ये हमारी है 2 सेकंड है। तो 2 सेकंड पर वो कितना है बेटा हमारा? 2 सेकंड पर अगर मैं उसको देखूंगा तो 2 सेकंड पर कितनी बेटा हमारी उसकी? 4 मीटर पर सेकंड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ मुझे इस तरीके का मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है ये डियर स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो वेलोसिटी जो हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट कैसे रेट से बेटा? यूनिफॉर्म रेट से। वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो कैसे रेट से हो रही है डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके बेटा, कैसे रेट से हो रही है? सॉरी, यूनिफॉर्म रेट से ही है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से है। ठीक है बेटा, तो ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट आएगा, इस तरीके का बनेगा। पहले कैसे था? इस तरीके से था जब हमारी क्या होती थी? स्पीड इंक्रीजिंग होती थी।
तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉडी है वो स्टार्ट कहां से हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। बॉडी जो वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ग्राफ ऐसा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो बॉडी वो रेस्ट में नहीं है, मोशन में ही है, बट उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, डिक्रीज। अगर मैं क्या खींचना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं इसका खींचना चाहूं, क्या खींचना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं इसका खींचना चाहता हूं, एस और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, टी खींचना चाहता हूं, तो आप लोग देखेंगे किस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, आप लोग डिस्टेंस निकाल लो यहां पे। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, s इज इक्वल टू कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर निकाल लो, आप लोग निकालो, s इज इक्वल टू, आप निकालोगे s इज इक्वल टू v इंटू में t से निकाल लो। तो s इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू में कितना बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी हो रही है बेटा, चलो मैं इस तरीके से खींचता हूं इस ग्राफ को, ठीक है बेटा। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो जरा निकाल भी सकते हैं हम इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां से करूं तो स्पीड कितनी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड हुई है। 4 मीटर क्या हुई है स्टूडेंट्स, पर सेकेंड हुई है, ठीक है बेटा। तो 4 मीटर पर सेकेंड अगर हुई है, आप लोग दूसरे तरीके से एंगल से इसको देख सकते हो। देखो बेटा, ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा टाइम है। अगर हमारा ग्राफ इस तरीके का अगर हमारा आ जाए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट से तो स्टार्ट हुई है, बट उसकी जो स्पीड है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो डियर स्टूडेंट डिक्रीज होती जा रही है। स्पीड जो है वो क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। जब मैं वेलोसिटी डिक्रीज दिखाऊंगा, यहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहां पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो v और t के बीच में जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा। और जब हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी v और t इस तरीके से आए, s और t में अगर ग्राफ खींचना तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये आप लोग समझेंगे ध्यान से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। इसका लॉजिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं आप लोगों को स्लोप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बेटा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, 11th क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ही क्या बेटा ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से स्टार्ट बाद में करूंगा, पहले मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और बता देता हूं आप लोगों को। क्या बताता हूं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये भी। देखो बेटा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये हमने स्टार्ट करा यहां से इस तरीके से। 2 सेट ऑफ एक्सिस लेनी, आप लोगों को पता है ग्राफ खींच रहे हैं। इस एक्सिस पर क्या होगा एक्सीलरेशन, इस एक्सिस पर क्या होगा टाइम होगा, ठीक है बेटा। और आपसे कहा जाए कि बॉडी एट रेस्ट के अंदर है, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट के अंदर है। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो याद रखना उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर बॉडी का मोशन अगर कैसा हो, ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, टाइम है, और कहे कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होता है, जब बॉडी का जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, वहां पर जो वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी क्या नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, चेंज नहीं होती, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अब कह रहे हैं सर अगर मैं यहां से ऐसे खींच दूं तो गलत है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, कैसा, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, वेलोसिटी चेंज हो रही है किससे, यूनिफॉर्म रेट से। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर वो चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखना है कि आप लोगों को यूनिफॉर्म जब मोशन होता है तो जो वेलोसिटी का जो चेंज जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ द चेंज जो होता है, वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बट मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर में यहां पर नहीं मान सकता, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको मैं यहां दिखा सकता हूं इसको मैं, ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट यहां बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी एट रेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस सर, बॉडी एट रेस्ट, एक्सीलरेशन और ये टाइम, और ये हमारा ग्राफ ये आ रहा है, मतलब टाइम एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, उसी के अलोंग उसी पर ही लाई कर रहा है। तो बॉडी एट रेस्ट है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जीरो है और वेलोसिटी भी क्या उसकी जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज के अंदर क्या होगा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हमारा ऐसा ही आएगा इस वाले केस के अंदर। अगर मैं इस वाले में अगर मैं बात करता हूं कि यूनिफॉर्म जो मोशन है और वेलोसिटी टाइम की बात करता हूं, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ग्राफ आता हमारा ये वाला। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारा ये वाला आ रहा है और मैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर मैं उसको दिखाना चाहता हूं तो मुझे कैसा दिखाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। मैं यहां से स्टार्ट, अगर मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया तो एक्सीलरेशन है, अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो एक्सीलरेशन जीरो है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म जो मोशन होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट ही तो होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। तो एक्सीलरेशन जीरो है तो मैं अगर यहां से दिखा दूंगा तो एक्सीलरेशन जीरो कहां से होगा, तो एक्सीलरेशन तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मुझे एक्सीलरेशन जीरो करना है तो मुझे ग्राफ को उसी लाइन पर दिखाना है, टाइम की एक्सिस पर। यहां पर भी टाइम की एक्सिस है बॉडी एट रेस्ट के अंदर, बट यहां याद रखना कि यहां पर बॉडी रेस्ट में, बट यहां पर बॉडी मोशन में है। बट मोशन जो है ना वो यूनिफॉर्म मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। यहां कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यहां वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है, इसलिए यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। याद रखेंगे इस चीज को, समझ में आना चाहिए बेटा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोगों से कहा जाए कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखाना है आपको, क्या दिखाना है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखाना है, एक्सीलरेशन क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये वेलोसिटी और ये क्या, टाइम। अगर ये स्ट्रेट आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। क्यों है,
द वेलोसिटी चेंज, द वेलोसिटी इज चेंज एट यूनिफॉर्म रेट। अगर मुझे इसी चीज को किसमें दिखाना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में मुझे दिखाना है, एक्सीलरेशन में और किसमें दिखाना है, टाइम ग्राफ के अंदर दिखाना है। एक्सीलरेशन में और किसमें दिखाना है, टाइम ग्राफ में अगर मुझे दिखाना है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट करना है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होगा, यहां से स्टार्ट करूंगा और अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता बेटा, ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन और ये क्या, ठीक है बेटा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज को, एक्सीलरेशन और ये क्या, टाइम है। तो मुझे कांस्टेंट दिखाना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, टाइम एक्सिस के क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, टाइम एक्सिस की क्या, पैरेलल दिखाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में एक किस तरीके से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताएंगे इस चीज को कि मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन मिल जाए, ये पोजीशन है और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। और कोई ग्राफ अगर इस तरीके से अगर आपका आ जाए, इस तरीके का ग्राफ आ जाए आप लोगों का, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं मान लो कि पोजीशन जो टाइम जो ग्राफ है एक आ जाए इस तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पोजीशन है और ये टाइम है, और ये जो पोजीशन जो टाइम जो ग्राफ है ना बेटा, ये एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है। कैसे मोशन के लिए है, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो आप लोगों से पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो पोजीशन टाइम है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां से पूछा कि स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये पूछा जाएगा सबसे पहले, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आप लोग ध्यान सुने इस चीज को, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरीके का आता है तो मैंने आपको बताया था कि ये मोशन तो है नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा मोशन है, मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड हो रही है इंक्रीज, स्पीड कैसे हो रही है, इंक्रीज। और जो स्पीड भी जो इंक्रीज जो हो रही है ना, वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, स्पीड यहां पर इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है और वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड, ये स्पीड ये क्या डिपेंड कर रहा है कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, बट मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। बट जो स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यहां ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड डिक्रीज है, स्पीड क्या है, डिक्रीजिंग है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, स्पीड क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है बेटा, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कैसा होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर ग्राफ इस तरीके का आ जाए आप लोगों का, अगर ग्राफ आ जाए इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन यहां पर क्या है, जीरो है। अगर यहां पर किसकी बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। अगर यही चीज यहां पर आ जाती, v आ जाता और यहां पर t रहता, तो आप क्या बताते, एक्सेलरेशन अब क्या है, कांस्टेंट है। अगर s यहां हो और यहां t हो तो यहां अब a क्या है, यहां पर a क्या है, जीरो है, ठीक है। बट v यहां पर जीरो नहीं है,
v यहां क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो आज की क्लासेस को हम यहीं ओवर करते हैं बेटा। तो आप लोगों की बुक में बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, तो उन ग्राफ्स को आप लोग सीखोगे और करोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को करा देता हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान सुनो। ये अगर ये आ जाए वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म तो है बट वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आ जाए ग्राफ इस तरीके से, ये वेलोसिटी और ये क्या, टाइम, और ग्राफ आ जाए इस तरीके से, तो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है बट कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है बेटा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं बेटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी। थैंक यू बेटा।